हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर एसआरएस पर। इसके पहले मैंने आपको साधारण ब्याज पढ़ा चुका हूं और आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाने वाला हूं। अगर आप साधारण ब्याज वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाकर देखें और फिर इसको पढ़ने आए, तब ज़्यादा समझ में आपको आएगा। तो आइए समझते हैं पहले चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो इसमें लिखा है, जब उधार ली गई धनराशि का ब्याज समय पर ना देकर उसे धनराशि में जोड़ दिया जाता है और फिर उस धनराशि तथा ब्याज के प्राप्त योग पर ब्याज लगाया जाता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया है जो समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। तो आपको साधारण भाषा में समझाते हैं क्या होता है। साधारण भाषा में ऐसे समझिए कि ब्याज पर ब्याज लेना। जैसे मान लीजिए पहला वाला एग्जाम्पल देते हैं जो पहले वीडियो में दिया था कि आपने किसी से 100 रुपये मान लिया, उधार लिया, ठीक, उस पर 10% ब्याज लगा, तो आपको कितना चुकाना पड़ेगा? 110 रुपये। और फिर 110 रुपये पर भी अगर आपको 10% ब्याज देना पड़े तो कितना हो जाएगा? इसका 10% 11 होता है और 11 रुपये मूलधन में जोड़ दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? 121 रुपये। सॉरी, मूलधन नहीं, इस धन में जोड़ने पर। तो पहले इसका ब्याज 10% और इस ब्याज पे जो आया फिर उस पर 10% ब्याज देना पड़ा, ये आपका फाइनल अमाउंट निकल के आया। इसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, यानी ब्याज पर ब्याज। तो अगर आप समझ गए होंगे, नहीं समझोगे तो कमेंट बताइएगा, मैं फिर दूसरे एग्जाम्पल देके आपको समझा दूंगा। पर मुझे लगता है आपको एक बात बस ध्यान रखनी चाहिए कि ब्याज पर ब्याज लेना ही चक्रवृद्धि ब्याज है। आप जब सवाल कराएंगे तब ज़्यादा आपको समझ में आएगी क्या है। तो आइए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला देखते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा 100 और फिर ब्रैकेट में घातांक में है समय। ये घातांक में है, गुणा में नहीं है। अगर आप घातांक वाला चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो उसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा ये क्या है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मूलधन को P से, 1 प्लस दर को R से अपॉन 100 और ये पावर T। तो अब आइए देखते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला देख लिए। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग का निकल जाता है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला अभी हम लोग निकाले थे, P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू T माइनस मूलधन यानी P। तो फिर इसमें से अगर हम P कॉमन ले लेते हैं दोनों में से तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस R अपॉन 100 पर पावर T माइनस 1। ये हम लोग का चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। तो आइए आगे एक सवाल देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला लगाना कैसे और एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं। तो जैसा कि BTC 2018 का ये सवाल है और देखिए कितना आसान सवाल पूछा गया है। इसमें कुछ नहीं पूछा, बस पूछा है चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए और यह भी बताइए कि प्रयुक्त प्रतीक किन अर्थों में है। यानी बस ये जो चक्रवृद्धि मिश्रधन का हम फॉर्मूला आप लोग को लिखवाए थे उसी को पूछा है। A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 पे पावर T, यही पूछा है आप लोगों से। और ये इसी का जो प्रतीक है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है बस उसके बारे में बता देना है। तो लिख देना है ऐसे, जहाँ A बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन P बराबर मूलधन, R बराबर दर और T बराबर समय। बस आपको इतना लिख देना और इसका आंसर यह हो गया। तो एक और सवाल देखते हैं जो BTC 2016 में पूछा गया है। तो इसमें सवाल में क्या है, तो लिखा है हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5,000 रुपये जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो इसमें दिया क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है
क्या दिया है, समय दिया है। समय क्या है, 2 वर्ष। फिर मूलधन लिख लेते हैं। मूलधन क्या है, 5,000 रुपये। फिर ब्याज की दर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, तो दर बराबर 8%। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, अभी पिछले ही स्लाइड में मैंने बताया था, P1 + R/100 पे पावर T। तो P क्या है, 500 रुपये। ठीक, 1 प्लस दर R क्या है, 8/100। समय क्या है, T, 2 वर्ष। तो ये देखिए, ये 4 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा और ये 25 बार में। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी 5,000 होगा, 5,000, 25 से कम 25 और 2 27/25 का स्क्वायर। फिर इसके आगे लिखते हैं 5,000। अगर इसको हम स्क्वायर है 27/25 को, तो इसको हम 27/25 गुणे 27/25, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो हमने कैलकुलेटर का प्रयोग करके निकाल दिया था, पर एग्ज़ाम में नहीं होता है, तो उसकी वैल्यू आएगी 1.1664। इन दो, इसकी वैल्यू ये आएगी। तो इसको गुणा कर देना है 5,000 को 1.1664 से, तो इसका जो वैल्यू आएगी रुपीज़ में कितना आएगा, 5,832, यानी 5,832 रुपये। मैंने कैलकुलेटर से गुणा करके पहले निकाल लिया था, इसलिए ये इसका आंसर होगा। तो आइए एक सवाल और देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, यही फॉर्मूला होता है। मूलधन दिया हुआ है, मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर P1 + R/100 पे पावर T। P यानी मूलधन क्या है, 5,000 रुपये। 1 प्लस दर क्या है, 10%, 10/100, और समय क्या है, 3 वर्ष। तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 10 से करने 10, 1 11/10, तो 5,000 और 11/10 का क्यूब। फिर इसको कैसे लिखेंगे, 5,000, 3 बार है तो इसको 3 बार लिख देंगे, 11/10, 11/10, 11/10। और इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी 6,655 रुपये। बस मिश्र धन निकल गया, मूलधन 5,000 पता ही है, तो इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो CI बराबर, ये चीज़ यहाँ पे है, मिश्र धन कितना है, 6,655 में से मूलधन 5,000 रुपये आपको घटा देना है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा ₹1,655 रुपये, और यही आपका आंसर होगा। तो ये था आपका चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। अगर कुछ छूट गया होगा तो पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। और अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।